अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग, मेरे बहन और भाई और बच्चे और छोटे और बड़े। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज फ़ातिमा की देखिए जी छुट्टी थी, असल में मैंने इसको छुट्टी कराई थी। इसके स्कूल का आज ट्रिप जा रहा था इनकी क्लास का लाहौर में एक मॉल में, लेकिन मैं इसको नहीं भेज रही हूँ साथ, क्योंकि मेरा दिल डरता है कि बच्चे जो हैं वो छोटी है अभी ये, तो बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स हों तो ही बच्चे ठीक से कर सकते हैं सरवाइव। और वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं, आपको पता है, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने वाली उतरने वाली। मुझे उनसे बहुत डर लगता है कि बच्चा अगर अकेला उसके ऊपर चढ़े तो कहीं गिर भी सकता है, और अगर उनके साथ एक दो आया होंगी तो इतने सारे बच्चों को वो कैसे मैनेज करेंगे। और दूसरा, मैंने उनसे पूछा था कि आप कोई मेड साथ में अलाउ कर दें, मैं उसका भी पे कर देती हूँ, तो वो उन लोगों ने नहीं किया, स्कूल वालों ने अलाउ, और मोबाइल भी अलाउ नहीं था साथ। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं फ़ातिमा को ख़ुद ही लेकर चली जाऊंगी आज कहीं पर लाहौर घुमाने, क्योंकि फ़ातिमा बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे भी मॉल लेकर चलें, उस वाले मॉल में जाना है जहाँ पर मेरे क्लास फेलोज़ गए हैं, मेरी टीचर गई हैं। मगर मैंने इसे तसल्ली दी है कि आज हम खुद चले जाएंगे लाहौर, आपको मैं लेकर जाऊंगी, तो आप स्कूल के साथ ना जाओ और थोड़ा रिलैक्स कर लो, आज आराम कर लो। अभी बन रहा था जी किचन में हमारा नाश्ता, आज अंडा और स्लाइस बन रहा था फ़ातिमा के लिए भी सुबह सुबह और मेरे लिए भी, और साथ में बन रही थी जी हमारी चाय, और इसके साथ साथ चल रहे थे घर के काम काज भी। और फ़ातिमा के लिए हम दूध बना रहे थे, क्योंकि आम रूटीन में जब स्कूल जाती है तो दूध नहीं पी कर जाती। मेरा ये दिल होता है कि मैं इसको नाश्ता ही करवा दूं डायरेक्ट, क्योंकि फिर बच्चे ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया हो तो वो फ्रेश होता है सुबह के वक्त। लेकिन आज घर थी तो मैंने कहा चलें ठहर के नाश्ता करवाते हैं इसको, पहले आप दूध पिला दें और बॉयल एग जो इसका फेवरेट है वो इसको खिला दें। और दोनों जी आज खेल रही थी और इन्जॉय कर रही थी घर में ही अपने टाइम को। खदीजा भी अभी बहुत शरारती होती जा रही है दिन ब दिन, पहले से बहुत समझदार हो गई है, और तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की ठीक हो गई है। एंटीबायोटिक का कोर्स इनका पूरा हो गया है और अभी ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग सुनाएं, क्या चल रहा है जी आप लोगों के यहाँ? रमज़ान की तैयारियां श्यारियां कर ली हैं आप लोगों ने? और क्या क्या बना कर रखा है जी रमज़ान के लिए आप लोगों ने? मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने भी दो तीन चीज़ें जो हैं वो समोसे और रोल उस दिन बना कर रखे थे, कुछ नगेट्स बना कर रखे थे, शामी कबाब बना कर रखे थे, और आज इंशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि मैं समोसे बनाऊँगी अगर मेरे पास टाइम बचा तो ज़रूर। तो अभी बाहर आ गई थी मैं, देखी कितनी प्यारी धूप निकली हुई है, और आजकल तो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है बाहर। तो रमज़ान के हवाले से ये है कि मैं आप लोगों को रमज़ान के पहले इशरे की, दूसरे और तीसरे जो ख़ास इबादत है इसके लिए और जो मखसूस इसमें टाइम है उसके लिए इंशाल्लाह व्लॉग आपको साथ साथ बना कर देती रहूँगी। और आखिरी इशरे में तो ख़ास तौर पर हर जो ताक रात है, जैसे 21 हो गई, 23, 25, 27 और 29, उसके लिए कुछ ख़ास वज़ाइफ हैं जो कि इंशाल्लाह बर वक्त आपको एक दो दिन पहले टाइम आने से जो था है वो मैं शेयर करके बताती रहूँगी, ताकि आप लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और रमज़ान तो इस मरतबा ठंडे मौसम में है, अभी तो काफ़ी अच्छा मौसम है, रज़ाई लेने को दिल चाहता है। अभी निकलवा रही थी जी मैं अपने कपड़े, जो कि मैंने मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में ऑनलाइन ऑर्डर करके लॉन के मंगवाए थे सर्दियों में, और अभी मैंने सोचा है कि इसमें से जो थोड़े बहुत मोटे हैं या कॉटन है या जैकार्ड है उसको मैं स्टिच करवा लेती हूँ, इसलिए कि रमज़ान में गर्मी जो है वो थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी और दिल चाहेगा कि लॉन के कपड़े पहने जाएं। तो ये कपड़े फिर ये है कि स्टिच हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा बारीक हैं और बहुत गर्मी वाले हैं वो फिर नेक्स्ट मंथ सिलवा लेंगे। और आज मुझे जाना था जी शॉपिंग करने भी, घर की कुछ रमज़ान के हवाले से जो रह गई थी हमारी वो भी करने के लिए लाहौर से करूँगी मैं। और बच्चियों के मुझे कपड़े भी लेने थे अपनी काम वालियों के, और इन लोगों के लिए राशन वगैरह का काम भी करना था, तो मैं आज इनके कपड़े भी लेने के लिए सोच रही हूँ कि अगर मैं लाहौर गई तो वहाँ पर खान टावर है एक जगह मेन बुलीवार्ड की तरफ, वहाँ से बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बच्चियों के लिए, तो वो इंशाल्लाह मैं आज इनके लिए भी लेकर आऊँगी। और अभी ज़रा अपने कपड़ों को मैंने उलट पलट करके देखा है, जो जो मुझे बेहतर लगे, थोड़े से मोटे थे वो मैं अभी निकाल लूँगी, तो बाकी फिर ये है कि हम लोग बाद में स्टिच कराएंगे। फ़ातिमा के भी कुछ लॉन के कपड़े मैंने ला कर रखे हुए थे लास्ट ईयर,
जब सीज़न एंड हुआ है तो उस वक्त मैं लेकर आई थी इसके लिए भी। तो वो भी रखे पड़े हैं, अभी उनको भी स्टिच करवा लूँगी। उनमें से कुछ खदीजा के स्टिच हो जाएंगे और कुछ फ़ातिमा के स्टिच हो जाएंगे। तो ये तो हो गया जी हमारे कामकाज की रूटीन का सारा सिलसिला। अभी मैं आपके साथ आज वजीफ़े की बजाय शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही कारआमद चीज़, जो कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है लोगों का, वेट का बढ़ना और साथ में पेट जो है वो आपका बाहर निकल आता है। ये ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए भी है जिनके बेबी पैदा होने के बाद उनका पेट जो है वो कंट्रोल नहीं होता और वो काफ़ी बढ़ जाता है, निकल आता है बॉडी की निस्बत पेट। उनको बहुत ज़्यादा वो उसकी टेंशन होती है। और दूसरा, मोटापे में ये वज़न कम करने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है और मैंने ख़ुद इससे 9 किलो वज़न अपना जो है वो कम किया है। और ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरा अपना 9 केजी वेट जो है वो इससे रिड्यूस हुआ है। तो करना आपने ये है सिर्फ कि 2 मरतबा दिन में ये चाय बनाकर आपने लेनी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ, और कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है जो आम रूटीन में आपके किचन और घर में अवेलेबल नहीं होती। तो एक मरतबा आपने इसको लेना है सुबह उठकर निहार मुँह, और उसके बाद रात को आपने लेना है इसको सोते वक़्त बेड टी के तौर पर। और खाना इससे 1-2 घंटे पहले आपने खा लिया हो रात का, और इसको पीने के बाद आपने सिर्फ सोना है और कोई चीज़ ऊपर से नहीं खानी। तो ये आप याद रखिएगा। तो चलिए जी बताती हूँ आपको इसका तरीका। आप ऐसा कीजिएगा कि 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा, तकरीबन 2 इंच लंबा और थोड़ा नॉर्मल 1-2 इंच का जितना टुकड़ा होता है। उसको आप छील लें अच्छे से। छीलने के बाद आप उसको बारीक साइड से कद्दूकश लेकर उसको कद्दूकश कर लें, बहुत बारीक ग्रेट करते हैं जैसे हम, ताकि उसका एक वो बन जाए, बिल्कुल ना गूदा सा निकल आए। उसको बारीक आप ग्रेट कर लें और किसी एक कटोरी में डाल लीजिए। उसके साथ आप ले लीजिए 2 से 2.5 इंच का एक टुकड़ा दारचीनी का, वो आपने ले लेना है। और इन दोनों चीज़ों को मिलाकर आप 2 कप पानी डालकर चूल्हे पर रख दीजिए। वो जो ग्रेट किया हुआ 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और साथ में 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा दारचीनी का, ये आपने 2 कप पानी डालकर इसको रख देना है चूल्हे पर। और जब वो पानी 10 मिनट पकने के बाद 1 कप रह जाए, 10 से 15 मिनट पक जाए, आपने इसको दम पर रख देना है। उस वक्त आप वो पानी निकाल कर छान लीजिए। छान के उसको उसमें आपने शामिल करना है जी 1 लीमू का रस। आप उसको लीमू को फ्रेश रस ही निकालिए रोज़ाना, आप इसको डाल के इसमें मिक्स करके, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है इसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए कि आप शहद भी ऐड मत कीजिए। कोई भी ऐसी कैलोरी वाली चीज़ जो है वो हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए। और शहद भी मीठा होता है, नेचुरली मीठा होता है, हनी आपको पता है। तो इसके बगैर ही आप पी लीजिए। तो इंशाल्लाह एक मरतबा सुबह निहार मुँह उठकर 1 कप, और 1 कप रात को सोने से पहले 1-2 घंटा पहले आपने खाना खाया हो, और बिल्कुल जब आप सोने के लिए तैयार हों तो रात को आप पीकर सो जाइए। तो आप इसके रिज़ल्ट्स देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही किस तरह से आपका वज़न जो है वो नीचे आता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है। लेमन में भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वेट को, फ़ैट को काटती हैं और वेट को रिड्यूस करने में मदद देती हैं। और दालचीनी भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और अदरक जो है ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसका जो कावा है, यही जो चाय है, ये गला ख़राब हो आपका तो लेमन डाले बगैर आप पी सकते हैं, लेमन को स्किप कर दीजिएगा। तो ये गले की भी बहुत अच्छी एक रेसिपी है गला ख़राब होने के लिए, कि आपका गला इससे कितना इफ़ेक्टिव रहेगा, गला खुला रहेगा। ये जो आजकल फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो दालचीनी भी गर्म होती है और अदरक भी गर्म होता है। इसकी चाय जो है ये बनाकर आप इसका कावा पी लें तो आपको बहुत इफ़ेक्ट होगा इंशाल्लाह इससे भी। और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। खाना हज़म करने में ये मदद करता है, और आपका जो मेटाबॉलिज़्म है उसको भी ये बेहतर करता है। तो अभी जी देखिए, हम लोग आपसे बातें करते करते पहुंच गए थे जी लाहौर, और फ़ातिमा आज आई है अपनी नानों के घर। बहुत अरसे के बाद हम लोगों का चक्कर लगा यहाँ पर। मैं इनको यहाँ छोड़कर ख़ुद चली गई थी बाज़ार, मुझे यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी लाहौर से, डिफरेंट जगहों से। और फ़ातिमा ने बहुत इन्जॉय किया, और इसका बहुत दिल भी चाह रहा था कि मैं जाऊँ वहाँ पर अपनी खाला के साथ, अपनी नानों के साथ। काफ़ी इन्जॉय किया फ़ातिमा ने, और मैंने उस दौरान अपने सारे काम कर लिए थे।
जो करने वाले थे बाहर, क्योंकि बच्चों को साथ लेकर आप काम नहीं कर सकते। तो बहुत खेली ये, मुझे बच्चियों ने बताया वहाँ पर, बहुत इसने मज़ा किया वहाँ पर, मज़े मज़े के खाने खाए। इसकी फ़ेवरेट चीज़ें जो थीं वो उन्होंने इसको बाज़ार से भी ला कर दी और घर में भी बना कर खिलाई। तो देखें इतना ज़्यादा इसको मज़ा आया कि ये रास्ते में वापसी पे मुझे कह रही थी कि मुझे मम्मी के घर ही रहना है, मुझे घर नहीं जाना। ये मेरी मदर को मम्मी कहती है फ़ातिमा, बचपन से इसने खुद ही सीख लिया, हमने नहीं सिखाया। वरना नॉर्मल जो है वो बच्चे अपनी नानी को या नानू कहते हैं या नानी अम्मी कहते हैं या अम्मी कहते हैं, लेकिन इसने खुद ही छोटी होते ये लफ्ज़ सीख लिया था मम्मी। तो फिर हमने भी इसको दोबारा से इससे नहीं हटाया कि कुछ और कहो। तो देखिए उनके लॉन में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हुई थी, पालक लगी हुई थी, पुदीना लगा हुआ था और साथ में टमाटर लगे हुए थे और कितना फ्रेश लग रहा था ये ग्रीन ग्रीन सारा एरिया। तो जब मैं इनको लेने के लिए गई थी वापसी, तो उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी कि चलिए आपको भी दिखाऊं। और साथ में यहाँ पर एक खटियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही मज़े की वो चीज़ है। लेमन की जगह पे उसकी हम लोग उसका शरबत बनाते हैं रमज़ान में, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। वो ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती और ज़्यादा मीठी भी नहीं होती। अभी बच्चों को मैंने वहाँ से ले लिया था और लेने के बाद हम लोग आ गए थे जी अल-फतेह पर। वहाँ मुझे जो भी सामान लेना था रमज़ान के हवाले से भी, और कुछ अंडे लेने थे, ब्रेड लेनी थी, मुझे योगर्ट लेने थे, कुछ फलियाँ लेनी थी, इस तरह का सारा सामान जो है वो वहाँ से लेना था मुझे, कुछ फ्रूट्स वगैरह भी। तो मैंने कहा यहाँ हमें एक ही छत के नीचे ये सारा सामान जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो फ़ातिमा को हमने बिठा लिया था जी ट्रॉली में, क्योंकि इसको उठाना साथ साथ बहुत मुश्किल है। और यहाँ आप देखिए कि कितने अच्छे फ्रेश जो हैं वो फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं और सारा सामान हमें एक ही जगह पर मिल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ से मैंने फ़ातिमा के लिए 2 नाइट सूट भी परचेज़ किए। मैं हमेशा इसके नाइट सूट्स जो हैं गर्मियों वाले वो यहीं से लेती हूँ, मुझे उनकी क्वालिटी अच्छी लगती है और उनके स्टाइल भी पसंद हैं। तो मैंने कहा ये गर्मियों में ट्यूशन जाएगी तो पहन कर जाया करेगी, नए नए बहुत अच्छे लगेंगे इसको। यहाँ से इनको जूस लेकर दिए और कुछ मैंने घर के लिए भी जूसेस ले लिए थे, ताकि ये है कि फिर जब ये स्कूल जाती है तो उन दिनों में घर में जूस जो हैं वो पड़े हों तो काम आ जाते हैं। फ़ातिमा के लिए कुछ चॉकलेट्स भी ली, जो कि फिर मैंने छुपा कर रख दी। अगर इसको पता चल जाता कि चॉकलेट्स जो हैं वो सारी की सारी मामा ने ली हैं, तो इसने रास्ते में ही उनको ख़त्म करके जाना था। और बच्चों को एक हद से ज़्यादा जो है वो चॉकलेट्स नहीं देनी चाहिए, रोज़ाना आप एक दे दें बस वो काफ़ी है। और यहाँ इनकी बेकरी एक है जहाँ पर ये लाइव बेकिंग कर रहे होते हैं बिस्किट्स वगैरह की, और ये जो मफ़िन्स हैं वो बन रहे होते हैं और ब्रेड्स वगैरह। तो इनकी ब्रेड है तो बहुत अच्छी, बहुत सॉफ्ट, लेकिन ये है कि इस मर्तबा मुझे ये शिकायत हुई है कि ब्रेड को हम हाथ भी लगाते हैं तो ब्रेड जो है वो फ़ौरन से पहले टूट जाती है। तो ये प्रॉब्लम एक जो है वो है, तो शायद फिर नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से ब्रेड जो है वो ना लूँ। इनकी निस्बत फिर शेज़ान की अच्छी है, या फिर तहज़ीब बेकर्स जो नया खुला है यहाँ पर लाहौर में MM आलम रोड पर, वो मैंने ट्राई की है उस दिन, वो भी बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने सारा सामान ख़रीद लिया था और हम आ गए थे जी घर। घर आकर सारा सामान मैंने अनपैक किया। ये फ़ातिमा के नाइट सूट्स हैं जो मैंने ख़रीदे हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, आप भी इनको देख लीजिए कि कैसे हैं। अभी बस जी हमारा व्लॉग जो है वो आज का हम यहीं पर एंड करेंगे, ये सामान आपको दिखाने के साथ साथ, क्योंकि ये है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है इंशाल्लाह, क्योंकि सुबह भी मुझे एक दो काफ़ी ज़रूरी जो है वो काम है। तो बच्चे जो हैं बस उनको अभी हम खाना खिलाकर सुला देंगे। तो बड़ा एंजॉय किया आज इन्होंने, और वहाँ से जो सामान लिया उसमें देखिए फ़ातिमा की कलर पेंसिल्स और इसकी कलरिंग बुक्स भी मैंने ली हैं, क्योंकि इसकी टीचर ने मुझे कहा है कि जितने भी ये कलर्स करेगी फ़ातिमा, उतना इसके हाथ में पेंसिल की ग्रिप आएगी और बाकी का काम भी फिर ये अच्छा करेगी। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कलर बुक ला कर दिया करें, ताकि पेंसिल कलर्स ला दें, क्रेयॉन्स ला दें कि उससे ये करेगी तो कलर्स तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। देखिए ग्रीन टी की डिफरेंट वैरायटीज़ वहाँ पर पड़ी हुई थी, मैंने एक दो इनके फ्लेवर्स जो हैं वो लिए हैं कि ट्राई करेंगे, अगर अच्छे निकले तो फिर इसका बड़ा पैक जो है वो भी ले आएंगे। ये थी जी आज की हमारी सारी रूटीन। देखिए आपसे बात करते हुए हम लाहौर से घूमकर वापस भी आ गए हैं और सारा सामान भी ख़रीद कर ले आए हैं और सारे दिन की रूटीन भी आपके साथ मैंने शेयर कर ली। अभी चाहूँगी जी आपसे इजाज़त, कल तक के लिए दोबारा से ये कहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियोज़ और हमारे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।